दोस्तों है सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। आगरा शहर के एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र लगभग 55 साल के करीब थी और उस इंसान का नाम संतोष था। दोस्तों संतोष के परिवार में कुल 4 लोग रहते थे। एक उनकी पत्नी थी और एक उसका बेटा था और एक उसके बेटे की पत्नी थी। दोस्तों जो उसका बेटा था वह दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और वह अपनी पत्नी और अपनी बहू के साथ अपने घर पर रहता था। दोस्तों संतोष के पास लगभग 10 से 20 भेड़ थी और उन भेड़ों को चराने के लिए वह अपने आसपास के खेतों में जाया करता था और कैसे भी करके उसने 10 से 12 भेड़ अपने घर पर रखी हुई थी। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोस्तों जो संतोष होता है वह बहुत ही ज्यादा रोमांटिक्स था। रोमांटिक्स का मतलब उसकी जो पत्नी थी उससे हमेशा वह प्यार भरी बातें करता रहता था, हमेशा मीठा बोलता था और हर दूसरे दिन अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। अब दोस्तों होता क्या है, लगभग 1 साल के बाद जो संतोष की पत्नी होती है वह उसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। अब संतोष जो है अकेला पड़ जाता है, उसको अकेलापन महसूस होने लगता है। वह कैसे भी करके 3-4 महीने तो निकाल लेता है लेकिन इसके बाद उससे और बर्दाश्त नहीं होता। अब उसके लिए एक एक दिन बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। वह अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा याद करने लगता है। वह सोचता है कि यार काश मेरी पत्नी मेरे पास होती तो आज मुझे अपने कमरे में अकेला सोना नहीं पड़ता। संतोष तो 1-2 दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा था। वह सोचता है कि अब मुझे कुछ तो करना होगा। इसके बाद वह बूढ़ा इंसान अपने आसपास कहीं पर देखता है कि शायद कोई औरत या कोई लड़की मिल जाए जिससे वह अपनी जरूरत को पूरा कर सके, लेकिन उसको ऐसी कोई औरत या कोई लड़की नहीं मिलती जिसके साथ वह अपनी इच्छा को पूरी कर सके। इसके बाद दोस्तों वह करता क्या है, उसके पास जो भेड़ होती हैं, जो भेड़ों का घर होता है, वह सोचता है कि अब वो रास्ता बिल्कुल बंद है, क्यों ना मैं अपनी भेड़ों के साथ अपना काम चला लूं। दोस्तों उसके बाद वह अपनी भेड़ों के घर में चला जाता है और वहां जाने के बाद अपनी भेड़ों के साथ गलत काम करने लगता है। वह बूढ़ा इंसान था लेकिन ताकतवर भी था। तो जो भेड़ होती है वह चिल्लाने लगती है, वह चिल्ला रही थी, भेड़ की आवाज निकल रही थी और जैसे ही भेड़ की आवाज उसकी बहू के कमरे में जाती है तो उसकी बहू उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि जो भेड़ हैं क्यों चिल्ला रही हैं। फिर वह जाकर भेड़ों के घर में देखती है तो वहां जाने के बाद उसको अपना ससुर दिख जाता है कि जो उसका ससुर होता है वह भेड़ों के साथ कुछ गलत काम कर रहा था। वह चुप कर अपने ससुर को देखने लगती है। अब दोस्तों वह भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको भी अपने पति की बहुत ही ज्यादा याद आती थी। वह इसलिए क्योंकि उसका जो पति होता है वह दिल्ली में काम किया करता था और वह भी 6 महीने में एक बार अपने घर आया करता था। अब दोस्तों होता क्या है, वह जो उसकी बहू होती है वह चुप कर देखने लगती है, देखने की कोशिश करती है क्योंकि उसको भी देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। लगभग 2-3 मिनट के बाद जो संतोष होता है उसकी नजर अपनी बहू पर चली जाती है तो संतोष डर जाता है, उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। फिर वह भेड़ों को छोड़ता है और अपनी बहू के पास आ जाता है और बहू से माफी मांगने लगता है कि बहू यह बात तुम किसी को मत बताना क्योंकि तुम्हारी सास को गुजरे हुए कितने दिन हो गए और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी सास के साथ कितना प्यार करता था और वह एकदम से मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, मुझे अकेलापन सताने लगा था, इसलिए मैंने यह गलत काम किया। इसके बाद दोस्तों जो उसकी बहू होती है शायद उसके मन में भी यही चीज थी। वह कहती है कि अपने ससुर से कि ससुर जी आपको तो 3-4 महीने हुए हैं, आपको पता है आपके बेटे को गए हुए 6 महीने हो गए और उसके बिना एक एक दिन कैसे निकाल निकाल रही हूँ। मेरे लिए भी एक एक दिन 1 साल के बराबर निकल रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ।
इस बात को सुनकर उसके ससुर संतोष जी कहते हैं कि बहू, इस बात को तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यह तो मुझे भी पता है। इस बात को सुनकर जो उसकी बहू होती है वह कहती है कि ससुर जी, अब आप ही तो वो जो कुछ कर सकते हो। आप यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो और मैं चाहती हूँ कि इस समय को आप मेरे साथ बर्बाद करो। इस बात को जब उसका ससुर सुनता है तो पहले तो वह मना करता है कि बहू, ये अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर बेटे को पता चल गया तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से निकाल देगा। इस बात को सुनकर उसकी जो बहू होती है वह कहती है कि ससुर जी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। वह 6 महीने से यहाँ घर पर नहीं आया, उसे पता कैसे चलेगा। और उसके बाद जो उसकी बहू होती है वह अपने ससुर को अपने कमरे में ले जाती है। अब उसका ससुर भी खुश हो जाता है। फिर संतोष अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। अब उसकी बहू यह सब देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे। अब उसकी बहू अपने और अब ससुर के सारे कपड़े उतार देती है और दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब संतोष अपनी बहू के गोरे गोरे शरीर को देखता है तो उसे काफी उत्तेजना होने लगती है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर संतोष अपनी बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपनी बहू की हालत खराब कर देता है। उसकी बहू को भी काफी मजा आ रहा था। वह भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2-3 बार है एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब तक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो ये दोनों दोनों बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। फिर उनकी बहू संतोष से कहती है कि ससुर जी, जब भी मुझे मौका मिला करेगा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगी और इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करेंगे। दोस्तों, अब उनकी बहू को जब भी मौका मिलता हुआ अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। अब पूरी पूरी रात अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी। इस तरीके से लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन संतोष का बेटा जो दिल्ली में रह रहा था वह अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और अपने घर आ जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अब इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो चुका था। यह एक दूसरे के लिए बेचैन हो रहे थे क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। इधर संतोष अपनी बहू से मिलने के लिए तड़प रहा था, उधर उसकी बहू भी अपने ससुर से मिलने के लिए तड़प रही थी। आखिर कर भी क्या सकते थे, क्योंकि संतोष का बेटा घर पर ही रहता था। इस तरीके से लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन सब लोग बैठकर रात का खाना खाते हैं और सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। संतोष की बहू अपने पति के साथ सो रही थी। अब वह अपनी पति के सोने का इंतजार करने लगती है। लगभग कुछ देर के बाद उसका पति सो जाता है। अब संतोष की बहू को भी मौका मिल चुका था। वह चुपके से अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर संतोष के कमरे में चली जाती है। संतोष भी कई दिनों से इंतजार में बैठा था। वह जैसे ही अपनी बहू को देखता है बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी बहू को पकड़ता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। इधर संतोष के बेटे की आंख अचानक से खुल जाती है। अब वह अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी बेड पर नहीं है। वह सोचता है कि शायद सोच करने के लिए गई होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी आती नहीं। फिर वह अपने कमरे से निकलता है तो कुछ आवाज सुनाई देने लगती हैं। फिर वह अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है तो वह आवाज वहीं से आ रही थी। अब वह कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर ये दोनों डर जाते हैं और अपने अपने कपड़े पहनते हैं और जब दरवाजा खोलते हैं तो उसका बेटा सामने खड़ा हुआ था। अब यह दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। फिर उसका बेटा संतोष को बुरा भला कहता है और अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब कर भी क्या सकते थे, अब जो हो गया सो हो गया। फिर संतोष का बेटा अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। अब संतोष फिर से अकेला हो जाता है। तो दोस्तों, आज के जमाने में
कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को टाइम देना चाहिए। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो सीधी सी बात है, परिवार बिखर जाएगा।